ये खबरें क्यों गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी ये मुतालिबा कर रहे हैं कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर हो। ये अभाम क्या है? देखें, ये मैं इस मामले में मैं समझता हूँ कि फरहान साहब की बात जो है ना, वो मुख्तदर हलकों ने सुन ली है। फरहान साहब मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, वरना कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जो होगी तो वो उसके मुज़मरात जो है वो बाद में फिर बहुत ख़तरनाक होंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी शहबाज साहब जो उन्होंने भी ये बात सुन ली और बहुत सी चीज़ें जो उनको अब समझ आ रही हैं कि भी अब इलेक्शन मोड में जाना है तो फिर उन्हें अपोजिशन का रोल प्ले करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने भी ये आज बात कर दी कि भी जो है इलेक्शन को किसी सूरत भी अपनी मुकर्रर मुद्दत से आगे नहीं जाना चाहिए। और पीपल्स पार्टी तो शायद पहले दिन से ये बात कर रही है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए। तो ये अब दो बड़ी जमातों ने ये बात की है, तो उससे मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो निगरान हुकूमत है उसके ऊपर दबाव भी बढ़ेगा कि वो मामलात को उसी तरह हल करे। और इसके लिए जो तजवीज़ जो है वो ऑलरेडी फरहान साहब दे चुके हैं कि अभी ये सिंध के एक दो शहरों का मामला है। ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हल्का बंदियों वाली। तो हल्का बंदियां वही रह जाएं तो सही। जी। अच्छा मुनव्वर, एक हल्का सवाल मेरे बंदियां जहन में रह आ भी रहा है जाएं तो कि फिर राजा रियाज का बयान का भी हमने कुछ दिन पहले जिक्र किया था। उनका ये कहना था कि बड़ों ने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन जो है वो फरवरी तक जा सकते हैं। तो उस बयान का भी जरा हवाला दीजिएगा। जी। वो बड़े, मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो बड़े तो इस्लामाबाद के करीब रावलपिंडी में होते हैं, उन्होंने कहा था लेकिन यहाँ सियासी पे अगर सियासी आप रहनुमाओं देखें, ने। हाँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का मोड है वो कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है कि ये निगरान टेन्योर जो है उसको ज्यादा अरसे तक चलने दे। मुझे लग रहा है कि भी अब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा और ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो अब पहले की तरह फैसला दे के आराम से नहीं बैठ जाएगी, शायद वो इससे आगे भी जाए। और ये